बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गोजरा के नवाही इलाके 370 जीम बे तारकाबाद में मुखालफिन की धमकियों से दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खाकर जाँ बक होने वाले मसीही नौजवान की मेमोरियल सर्विस अदा की जा रही है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जुल्फ़कार भट्टी वहाँ पर मौजूद हैं। जी जुल्फ़कार, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नवाही चक 370 जीबे में, जहां पर जुल्म ज़्यादती का शिकार होने वाला नौजवान आरिफ मसीह की आज मेमोरियल सर्विस की इबादत का इनकाद किया गया। आज हमारे साथ मसीही कम्यूनिटी के मसीही रहनुमा मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से और इस सानिया के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। और हमारे साथ बाबा इंतज़ार गिल साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस सारे वक़ूआ के बारे में और इन सारे मामलात के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। हम अपने मसीही कौम के इस नौजवान आरिफ मसीह के मर्डर की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और आला अफसरान से, हुकूमत वक़्त से, IG पंजाब से गुजारिश करते हैं कि इसका कार्रवाई थी उसकी बावक़्त ना कार्रवाई करने की वजह से ये मर्डर हुआ है। इसलिए आने वाले वक्त में हम गुजारिश करते हैं कि इस नौजवान को इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी फ़ैमिली को, और जितने इसमें शामिल हैं मुलज़म उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, इसके साथ ही हमारे साथ चेयरमैन माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान जनाब अकमल भट्टी साहब मौजूद हैं जो फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी, ये मैं इस कत्ल की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और उस पुलिस के उस रवैये की मज़म्मत करता हूँ जिसने हमें इस मुल्क में, हम एक पाकिस्तानी हैं, बराबर के शहरी हैं। अगर किसी मुस्लिम भाई का कत्ल होता है तो फ़ौरी तौर पे FIR दर्ज हो जाती है। यहाँ पे ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए थी कि हमें आरिफ मसीह की लाश को ले जाकर रोड पे रखना पड़ के वहाँ पे शदीद गर्मी में 3-4 घंटे वहाँ पे एहतजाज करके फिर इस पुलिस को शर्म आई कि इसने हमारी FIR का अंदराज किया। ये कब तक दोहरा मेयार हमारी कौम के साथ रखा जाएगा। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म साहब आप कहते हैं कि अक़लीतें बराबर के शहरी हैं। क्या ये खाक हम बराबर के शहरी हैं? आप क्यों धोखा दे रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को? जब आपका दिल चाहता है इधर हमारे लोगों को, हमारी बेटियों के साथ ज़्यादती हो रही है। अब ये कत्ल है, कब तक हम अपने लोगों की लाशें अपने कंधों पर उठाते रहेंगे? हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम आपको झूठ नहीं बोलने देंगे। अगर हमारे साथ ज़्यादती होती है तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारे साथ ज़्यादती होती है। आपको हम दुनिया को धोखा नहीं देने देंगे। अगर आप हमें बराबर और यकसा हकूक़ नहीं दे सकते तो आप इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ। जो भी अदारा हमारे इंसाफ की राह में रुकावट बनेगा हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, हर महाज पर लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चीफ जस्टिस से बात करेंगे, आर्मी चीफ से बात करेंगे, इस मुल्क के आला हुक्मरानों से बात करेंगे। आप लेजिस्लेशन करवाएं। हमारा मुतालबा है मिनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल मंजूर किया जाए ताकि हमें इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। मैं इस हवाले से, आरिफ मसीह के कत्ल के हवाले से और उसको बुनियाद बना के ये कहना चाहता हूँ कि इस रियासत ने शुरू में बड़ी चालाकी से मसीहियों को इस मुल्क के कोने कोने में बखेर दिया और अब ये इस रियासत में जगह बजगह थोड़े थोड़े रह रहे हैं और उनको जीने नहीं दिया जा रहा। अगर आप हमें जीने नहीं देंगे तो हम किस तरह दूसरी दुनिया को कहेंगे कि हम यहाँ बड़े महफूज हैं। ये जो आरिफ मसीह का कत्ल हमारे शहर में हुआ, मैं बहुत अफसोस से कहता हूँ कि पुलिस ने हमारे साथ तआवुन नहीं किया। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म मुल्क पाकिस्तान, पंजाब के वज़ीर आला आसमान बस्तार को ये बाबागे दोहल ऐलान करता हूँ कि अगर आप हमारी इन बातों पर अमल नहीं करेंगे, हमारे इन मुल्ज़मान को पकड़कर गिरफ़्तार नहीं करवाएंगे, तो हम अपने गोजरा शहर में ऐसी स्ट्राइक का ऐलान करेंगे कि आपको याद आ जाएगा कि गोजरा शहर में बहुत से जवान बसते हैं और गयूर जवान हैं और पाकिस्तान के गयूर जवान हैं। तो हमारे मुल्क का एक रिवाज चला आ रहा है, अखों दिसना ना ते ना नूर बीबी, अखों दिसना ना ते ना रख देना नूर बीबी, काम कुछ कर ना सकना ते कहना ये अल्लाह दिता है, ये वादा एदा ना है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, ना ते तुसां रख लिया, ना ते रख लिया, इंसाफ, तहरीक इंसाफ ते इंसाफ ही हुंदा वेखना चाहिए, सानू दिसना चाहिए। अक़लीतां क्यों परेशान ने? कायदे आज़म ने मसावी हकूक़ का ऐलान किया सी लेकिन अज तक
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਬਰਬਰੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਸੀਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਨਜਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੀ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, हक बराबर, साडा हक इत्थे रख, इत्थे रख। हम जो मसीही हैं, पाकिस्तान बनने पर हम पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी हक अदा कर रहे थे। हमें अक़लियत करार देना ये पहला जुल्म है, और फिर अक़लियत समझकर कानूनी लिहाज से भी, माशरती लिहाज से भी और समाजी लिहाज से भी इन पे जुल्म करना ये तीसरा जुल्म है।